बिकॉज ये वो जगह हैं जिनका जिक्र हर कोई नहीं करता और हर किसी को पता भी नहीं है। बट इवन इंटरनल लाइफ में जब आप रिलेशनशिप बनाते हैं वो तो आप मैरिड के बाद ही करते हो, बट बिफोर मैरिज अगर आप लव लाइफ में हो, जब आप पहली बार मिलने जा रहे हो, बात करने जा रहे हो, एक किशोरावस्था में हो, तो उस टाइम के लिए ये जो अंग मैं आपको बता रही हूँ, ये जो बॉडी पार्ट्स मैं आपको बता रही हूँ, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। आत्मीय संबंध की गहराई का एहसास तब ज़्यादा होता है जब आपका मेल पार्टनर आपको आँखों के ऊपर टच करता है। आँखों के ऊपर टच करना ये बताता है, आपकी आईलिड पे टच करना या आपकी आईलिड पे चुंबन लेना, तब जब आप ऐसे पकड़ते हैं और वो जो आप उनको हल्का सा टच करते हैं और एक गहराई में लेकर के जाते हैं, आप उस आनंद की कल्पना अभी नहीं कर सकते। लेकिन मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप जब भी कभी सब ट्राई करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि आपको निश्चित रूप से एक नई जानकारी मिली है। अंडर आर्म्स के हिस्से पे अगर आपने कभी कहीं से भी रब किया, हाथों से रब किया है या मुंह से रब किया है या उन्हें टच करने की अंदर से कोशिश की है, तो वहाँ पे भी एक अजीब सी सिहरन होती है। लगता है जैसे पूरे अंग में एक अजीब सी सिहरन सी हो गई है, काफ़ी कामोत्तेजना पैदा होती है। ऊपर से तो थाइस टच किया ठीक है, लेकिन जो थाइस के अंदर का हिस्सा है अगर आप वहाँ टच करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्क एनीथिंग में। दोस्तों, हम आपके लिए एक नया चैनल लेकर के आए हैं और अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। कई ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका जवाब देना मेरे लिए हमारे रेगुलर चैनल पे बहुत मुश्किल होता है। तो हम, क्योंकि सवाल आपके हैं और आप हमारी ऑडियंस है, आप कहते हैं ना कि ऑडियंस एक कलाकार का भगवान होता है, तो क्योंकि आप हमारी ऑडियंस है, इसलिए आपके सवालों का जवाब देना हमारा फ़र्ज़ है। तो आज मैं जिस सवाल को लेकर के आपके सामने आ रही हूँ और जो सवाल आपने हमसे बहुत पूछे हैं, वो उसी सवाल का जवाब आज मैं आपको दूंगी। तो जाइएगा नहीं, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आप में से कईयों ने हमसे पूछा है कि हम लड़कियों को आकर्षित कैसे करें या लड़कियां हमसे आकर्षित कैसे हो सकती हैं। एक तो ये होता है कि आकर्षण वो आपके कॉलेज टाइम में होता है, ठीक है, और दूसरा क्या है ना कि जब कभी आप उनके करीब जाएं तो इवन आप जो लड़के लोग होते हैं उनका सिर्फ एक उनका जो थॉट होता है कि नहीं, बॉडी पार्ट्स में सिर्फ दो ही जगह हैं जहाँ पे हम अगर टच करते हैं तो उनके अंदर एक कहते हैं उत्साह आ सकता है या उनके अंदर एक प्यार की भावना जाग सकती है या हम उन्हें उत्तेजित कर सकते हैं, कामुक कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है। हम आज आपको ये बताएंगे आपके इस वीडियो में कि ऐसा लड़कियों के और कितने पार्ट्स हैं और कितने अंग हैं, हम लड़कियां और कितने अंगों को टच करने से उत्तेजित हो सकती हैं और आपको लग सकता है कि हाँ, हमारे अंदर की फीलिंग जाग सकती है। जी हाँ, तो आज का जो टॉपिक है वो यही है कि बॉडी पार्ट्स के और कितने ऐसे अंग हैं जिनको टच करने से हम में एक फीलिंग आती है, एक उत्तेजना आती है, हम प्यार की तरफ और अधिक आकर्षित होते हैं, अग्रेषित होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आप जब भी अपने किसी फीमेल पार्टनर के पास जाते हैं, जब भी अपने किसी फीमेल पार्टनर से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो ये जो 8 अंग आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, इन पर भी गौर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये 8 अंग भी बहुत जादुई असर लाते हैं आपकी लव लाइफ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में। तो मैं यही आपको अब बताने जा रही हूँ। पहला, हाथों की कलाई के अंदर का हिस्सा। जैसे कभी कोई लड़की अगर अपना हाथ उठाती है, तो अगर आप उसको हाथों की कलाई से टच करेंगे ना, तो एक स्मूथ सा एहसास होता है। ये देखिए, आप यहाँ टच करेंगे ना तो एक स्मूथ सा एहसास होता है, क्योंकि हाथों की कलाई का अंदरूनी हिस्सा काफ़ी सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो आप हाथों की कलाई के अंदर के हिस्से को भी टच कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड, लेग्स होता है ना, लेग्स के पीछे का हिस्सा, सामने तो घुटनी है, नी है, ठीक है, लेग्स के पीछे का हिस्सा, दोनों लेग्स के पीछे का हिस्सा, जहाँ घुटनी है ना, घुटने के पीछे का हिस्सा, अगर आप वहाँ पे टच करते हैं, आप वहाँ पे जीभ ले जाते हैं या फिर आप वहाँ पे अपना मुंह ले जाते हैं, हाथ ले जाते हैं, किसी भी तरीके अगर आप वहाँ पे टच करते हैं या हाथों से ही सहलाते हैं, तो भी एक अजीब सी उत्तेजना पैदा होती है, अजीब सी सिहरन पैदा होती है। तो ये भी वो जगह है जो आपकी फ़ीमेल पार्टनर को या फिर आपकी गर्लफ्रेंड को उत्तेजित करने में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। तीसरा, कानों के पीछे। अक्सर आपने देखा होगा कि जो लटें होती हैं लड़कियों की, वो ये यूं लेकर के यहाँ तक आती हैं। कई बार आप लोग ऐसा वीडियोस में आपने देखा भी है कि लटें हटाने की कोशिश भी आप अक्सर करते हैं, ठीक है। तो जो कानों के पीछे का हिस्सा है, ये बड़ा ही सेंसिटिव हिस्सा है।
जब कभी आपको अपने प्यार का इजहार करना है तो कभी कुछ लोग आकर के कानों के पीछे से भी अगर कुछ कानों के पास हल्की सी सिहरन लेके कुछ बोलते हैं ना, कुछ भी कह दिया उन्होंने प्यार से, वो कानों के पास आकर के, कानों के पास का ये हिस्सा इतना सेंसिटिव है कि अगर हवाएं आती हैं तो हम उसकी आहट सुन लेते हैं। तो अब आप ये सोचिए कि आपने अगर प्यार से कुछ कहा तो उसे हम कैसे नहीं सुन पाएंगे। तो लड़कियों के जो कानों के पीछे का हिस्सा है ये भी बेहद सेंसिटिव हिस्सा है। तो इस बात को थोड़ा सा गौर करिएगा कि आप कानों के पीछे के हिस्से पे भी कभी कभी प्यार जताने का प्रयास कर सकते हैं और आपको इसमें ज़रूर आनंद आएगा और बिल्कुल आपकी ये कोशिश ज़रूर सफल होगी। चौथे नंबर पे आते हैं, थाइज़ होती है आपके फीमेल पार्टनर के पूरी बॉडी में जो थाइज़ है, थाइज़ के अंदर का हिस्सा, ऊपर से तो थाइज़ टच किया ठीक है, लेकिन जो थाइज़ के अंदर का हिस्सा है अगर आप वहाँ टच करते हैं, वो धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जा करके ऐसे थाइज़ के अंदर के हिस्से की तरफ अगर आप टच करते हैं तो वो भी एक अजीब सी सेंसिटिविटी आती है, वो एक सिहरन सी पैदा होती है और ये उनको बहुत अच्छा लगेगा। एक बार ट्राई करके देखिएगा, बिकॉज थाइज़ के पास की सिहरन काफ़ी उन्मुक्त कर देती है, काफ़ी आनंदित कर देती है आपको। अगर आप अपनी फीमेल पार्टनर के साथ ऐसा ट्राई करते हैं तो यकीनन उन्हें बहुत आनंद आएगा, ऐसा मैं कह सकती हूँ। अब एक बार इस पर भी एक कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि हाँ, वहाँ पे भी एक हल्के से चुंबन अगर आप देते हैं या हल्का सा टच करते हैं तो बहुत ज़्यादा आनंद उन्हें आ सकता है। ठीक है। पांचवा, यदि आप अपनी पार्टनर को कभी आप गोद में लेते हैं या उन्हें उठाते हैं तो जो अंडर आर्म्स होते हैं, अंडर आर्म्स के हिस्से पे अगर आपने कभी कहीं से भी रब किया, हाथों से रब किया है या मुंह से रब किया है या उन्हें टच करने की अंदर से कोशिश की है तो वहाँ पे भी एक अजीब सी सिहरन होती है। लगता है जैसे पूरे अंग में एक अजीब सी सिहरन सी हो गई है, काफ़ी कामोत्तेजना पैदा होती है। तो आप जो अंडर आर्म्स हैं उनमें भी एक बार टच करके ये फील कर सकते हैं कि उन्हें कितना ज़्यादा आनंद आता है, वो काफ़ी आकर्षित होती हैं। बिकॉज़ ये वो जगहें हैं जिनका जिक्र हर कोई नहीं करता और हर किसी को पता भी नहीं है। बट इवन इंटरनल लाइफ में जब आप रिलेशनशिप बनाते हैं वो तो आप मैरिड के बाद ही करते हो, बट बिफोर मैरिज अगर आप लव लाइफ में हो, जब आप पहली बार मिलने जा रहे हो, बात करने जा रहे हो, एक किशोरावस्था में हो, तो उस टाइम के लिए ये जो अंग मैं आपको बता रही हूँ, ये जो बॉडी पार्ट्स मैं आपको बता रही हूँ, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। बिकॉज़ हमने जब भी कभी उन्हें गोद में उठाया और अगर हमने उनके अंडर आर्म्स पे हल्का सा भी टच कर दिया वहाँ पे भी तो वो एक अजीब सी सिहरन आती है। ये रहा पांचवा। छठे नंबर पे हम आते हैं आईलिड, पलकों के ऊपर हमारी आंखें हैं। ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा किसी भी फिल्मी सीन में या नॉर्मली जब भी हम कभी कोई लव लाइफ का सीन देखते हैं तो जो मेल पार्टनर है वो क्या करता है कि वो अपनी फीमेल पार्टनर की आंखों के ऊपर के हिस्से को चूमता है। यहाँ टच करने से एक तो सिहरन पैदा होती है, वो एक सच है। दूसरा आपको बताएं एक चीज़ है, वो होती है आत्मीय संबंध की गहराई। आत्मीय संबंध की गहराई का एहसास तब ज़्यादा होता है जब आपका मेल पार्टनर आपको आंखों के ऊपर टच करता है। आंखों के ऊपर टच करना ये बताता है, आपकी आईलिड पे टच करना या आपकी आईलिड पे चुंबन लेना या वहाँ पे किसेस करना ये बताता है कि उन्हें आपकी फ़िक्र है, वो आपके बारे में सोचते हैं, वो आपसे प्रेम करते हैं, वो आपको बताते हैं, वो आपको जानते हैं, आपसे असीम प्रेम करते हैं, लेकिन वो आपसे जताते नहीं। तो यदि आपके किसी मेल पार्टनर ने आपको किस किया है या तो और वो भी आंखों के ऊपर किस किया है तो वो ये साबित करता है कि उन्हें आपकी फ़िक्र है, वो आपसे असीम प्रेम करते हैं। आइए छठे पे चलते हैं। जी हाँ, गर्दन के पीछे का हिस्सा। जी हाँ, जब कभी गर्दन के पीछे का हिस्सा जब जैसे आपके बाल हट गए, कभी कभी होता है ना, आप किसी फिल्मी सीन में भी आप देखते हैं कि हमने यूँ बालों को पकड़ा, यूँ हमने बालों को हटा दिया और हमने वहाँ पे टच किया, हमने हाथों से टच किया, हम हाथों से खेल गए या फिर मुंह से खेल गए या फिर हल्का से हमने टंग भी लगा दी। वो जो सिहरन होती है वो आपको शब्दों में बता पाना बहुत मुश्किल है। वो बेहद ही सेंसिटिव प्लेस मान करके चलिए, वो बेहद ही सेंसिटिव प्लेस होता है। और इवन बोला जाता है ना कि जब कभी लड़कियां साड़ी में होती हैं बहुत खूबसूरत लगती हैं। क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक तो साड़ी आपका ये एंगल बना करके लेके आती है, फिर उसमें क्या आता है, बाल का जो साड़ी यूँ लेके आती है, बाल का जो हिस्सा होता है वो ये होता है, यानी कि ये जो पोर्शन होता है ये टोटल खाली होता है, तो यहाँ किसेस लेने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए बोला गया है कि जब भी कभी मेल पार्टनर अगर पीछे से आपकी गर्दन पे आपको किस करता है तो वो भी आपका समझ लीजिए कि बहुत ही सेंसिटिव अंग है। तो
एक बार इसे भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये इतना सेंसिटिव अंग है कि सिहरन तो पैदा कर ही देता है बॉडी में एक बार। ये छठा रहा, ठीक है। आइए 7वें अंग पे चलते हैं। आपकी कमर, यानी फीमेल पार्टनर की कमर। कुछ लोगों की नज़र सबसे पहले लड़कियों की कमर पे ही जाती है, और कमर यकीनन वो हिस्सा है जहाँ अगर किसी ने हल्का सा टच कर दिया या थोड़ी सी गुदगुदी कर दी या थोड़ा सा देख लिया या हल्का सा ठंडे पानी की या ठंडे हवाओं की बौछार भी आ गई ना, तो फिर मन एकदम प्रफुल्लित सा हो जाता है। फिर लगता है कि अरे बाप रे, अब सब छोड़ दिया जाए और सुकून से थोड़ी देर बैठा जाए। एक अजीब से प्यार की रोमानियत का एहसास होता है अगर आप अपनी फीमेल पार्टनर की कमर को टच करते हैं। कमर को टच करने के लिए आपको आगे से नहीं, सबसे पीछे खड़ा होकर के उनको यूं ऐसे पकड़ करके यूं पकड़ना पड़ेगा। तब जब आप ऐसे पकड़ते हैं और वो जो आप उनको हल्का सा टच करते हैं और एक गहराई में लेकर के जाते हैं, आप उस आनंद की कल्पना अभी नहीं कर सकते। लेकिन मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप जब भी कभी सब ट्राई करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि आपको निश्चित रूप से एक नई जानकारी मिली है। दोस्तों, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको प्यार और रोमांस की उस दुनिया में लेके जा रही हूँ जहाँ पे आप खुद को भूल जाते हो, आप पूरी दुनिया को भूल जाते हो, बस आप मस्त हो जाते हो खुद में और उनमें जिनके आप सपने संजोते हो, जिनके लिए आप पूरी ज़िंदगी इंतज़ार करते हो, जो आपके ड्रीम गर्ल हैं या ड्रीम बॉय हैं। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, एक बात और दोस्तों, यदि आपको और भी कुछ जानना है, समझना है, तो प्लीज़ आप प्ले स्टोर पर जाके हमारा कॉल मी फॉर ऐप इंस्टॉल कीजिए और उसी के सहारे आप हमसे कॉल पे बात कर सकते हैं। हमें आपके सवालों का इंतज़ार रहेगा। और हाँ, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कॉल मी फॉर ऐप इंस्टॉल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।